तो क्या बारिश ने हमें बचा लिया था? देखिए, मैंने तो उस दिन भी मैच जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि शुक्र है कि बारिश ने बचा लिया, बारिश में मैच धुल गया। क्योंकि उस दिन हमें कहीं ना कहीं पता ज़रूर चल गया था कि जो हमारा बैटिंग टेस्ट है उसमें हम फेल रहे हैं, और अगर हमें गेंदबाजी करनी पड़ती तो फिर हमारे लिए आगे मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती और एक हार का ठप्पा भी लग जाता। तो फिलहाल लग जाता और हार का ठप्पा बच गया था, हाँ, बारिश ने बचा लिया था। हालांकि तब जसप्रीत बुमराह थे, शायद कुछ फर्क आ जाता या कुछ ऐसा वैसा हो जाता या कुछ, लेकिन आज नेपाल का खेमा बहुत खुश होगा मोनू। ये स्कोर बहुत खुश हो भारत के खिलाफ बनाया है तो नेपाल तो बहुत सेटिस्फाइड होगा कि हमने आधी जंग तो जीत ली है, और मैच में एक ऐसा आपने टोटल दिया है जो कि आप डिफेंड कर सकते हैं। आपकी उम्मीदें हैं कि आप एशिया कप के सुपर 4 में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। और अगर आपको याद हो, पारी स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था 230-235 एक फाइटिंग टोटल रह सकता है अगर इस विकेट के ऊपर, खासकर एक ऐसा विकेट जिस पर कि थोड़ा गेंद रुक के आया था। अगर आप देखें आसिफ शेख की बैटिंग, अगर मैं देखूं, सबसे बड़ी हाईलाइट रही इस इनिंग की। आसिफ शेख ने जो बैटिंग की है, उन्होंने बैकफुट पे जो शॉट खेले हैं यार, मतलब उसका फुटवर्क अगर आप देखें, ना सिर्फ आप उसको वैगन व्हील देखेंगे रन बनाने की, हर तरफ शॉट खेले उन्होंने। ऑन द राइज अच्छे खेले, बैकफुट पे पंच अच्छे खेले, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छे रन बनाए हैं। और कैंडी खास बात यह है कि स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री जो है ना बहुत छोटी है, तो उन्होंने अच्छा यूज किया यार। और जो टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने, दिखा दिया बॉस कि हमारी पास बैटिंग है। अच्छा, आपने 235 बोला था मैच शुरू होने से पहले, तो आप चाहते हो कि वो हम दोबारा कोशिश करेंगे? थोड़ी देर में कोशिश करते हैं कि मोनू ने कहा था कि 230 से 235 के बीच बनेगा और 230 बने, तो अभी कोशिश करेंगे कि वो पुराने पन्ने को टटोला जाए अब से 4-5 घंटे पहले की वो क्लिप आपको निकाल के दिखाई जाए जब मोनू ने बोला था। इस इनिंग की 2-3 हाइलाइट्स हम आपको बता देंगे। जो पार्टनरशिप हुई फर्स्ट विकेट की, उसमें देखिए कुशल भुटेल जिसने 38 बनाए, उसके बाद फिर 58 आपके आसिफ शेख ने बनाए विकेट कीपर बैट्समैन। आई थिंक ये दो बड़े पॉजिटिव रहे आज नेपाल के लिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है रोमिता, आपकी फील्डिंग। इंडिया की फील्डिंग, पहले 5 ओवर में 3 कैचेज छोड़े हैं आपने। पहला श्रेयस अय्यर ने छोड़ा स्लिप में, बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था वो आपने छोड़ दिया। कवर पॉइंट पे विराट कोहली ने बड़ा अच्छा कैच था, अगर वहां वो कैच ले लिया जाता तो हो सकता है लप्पू सा कैच हो सकता 230 नहीं 130 पे ऑल आउट। वो कैच लप्पू था या नहीं था? लप्पू क्या मतलब, लप्पू सा कैच तो मतलब रेगुलर कैचेस हैं, लॉलीपॉप कैच जो भी आप कह लें, बट बड़ा लड्डू सा कैच छोड़ा। कहा भी जाता है ना कि कैचेस विन मैचेस। तो अगर ये कैचेस जो है आपने छोड़े, तो अगर देखिए अगर फेवर में चीजें नहीं होती हैं तो आपको ये कैचेस जो हैं वो आज रात सपने में आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं। और देखिए फिर क्या नाम है, श्रेयस अय्यर की हमने बात की, विराट की बात की, ईशान किशन 2 कैच छोड़े हैं। एक तो पहले छोड़ दिया, उसके बाद फिर बाद में भी छोड़ दिया। तो यार कैचेज ऐसे छोड़ोगे और ऐसे चौके भी उन्होंने छोड़े हैं। ये नेपाल को ज्यादा ग्रांटेड ले लिया क्या इंडिया ने? कुछ भी कह लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए आप छोटी टीम को देखकर कि हाँ इसको तो हरा ही देंगे, बट हटाना उतना आसान है नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये 2 पीसी विकेट है। थोड़ा गेंद आप आसिफ शेख का अगर आपने डिसमिसल देखा हो चिराग जी, वो गेंद खेलने गए सिराज की, थोड़ा गेंद रुक के आई, बैट का मुंह बंद हो गया था, आउटसाइड एज लगा और वो कैच हो गए आउट। अगर नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है वो रन बना सकते थे। वो एक ऐसे बैट्समैन लगे जिन्होंने इंटेंट दिखाया विकेट पे खड़े होने का। सो अब देखते हैं, 230 है जी स्कोर। अच्छा, इरफान जी लिख रहे हैं कि ओनली कैचेस नहीं होते, एलबीडब्ल्यू भी होते हैं, बोल्ड भी होते हैं। तो सर बोल्ड और एलबीडब्ल्यू तो होते हैं, लेकिन जब कैचेस हो जाते तो आपकी बॉलिंग में, आपने अगर बॉलिंग देखी हो इंडियन टीम की, क्या आपने एलपीडब्ल्यू आउट और बोल्ड करने की कोशिश की? आपने सारी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते गए आप, या डाउन द लेग साइड करते गए आप। शाहीन अफरीदी, रोमिता, उन्होंने गेंद या डंडे मारी है या फिर एलपीडब्ल्यू आउट किया आपने। आपके गेंदबाज तो डाउन द लेग साइड करते रहे या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों से बस पटकते रहे गेंद को। देखिए फिलहाल जो मैचेस हो रहे हैं उसमें मुझे ये बोलने में बड़ा डाउटफुल हो जा रही हूँ मैं कि मैं क्या बोलूँ, कि हमारी गेंदबाजी ज्यादा मजबूत है, हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ज्यादा मजबूत है, या हमारी फील्डिंग मजबूत है। तीनों डिपार्टमेंट्स में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप फुल ऑन 100% कॉन्फिडेंट होकर अभी फिलहाल ये नहीं बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा कर जाएगी। बिल्कुल। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सुनील झा जी हैं, हेलो सर, इंडिया विल विराट कैन बीट सेंचुरी टुडे, व्हाट्स न्यू वेन्यू फॉर सुपर 4? अभी तक सर कोई वेन्यू डिसाइड हुआ नहीं है। ये लिख रहे हैं बिग फैक्टर फॉर नेपाल इस संदीप लामिछाने। बिल्कुल, बल्लेबाजी से भी आज वो अच्छी नॉक खेल रहे थे और गेंदबाजी में तो करते ही हैं। नेपाल इज गोना डू 250, इरफान जी लिख रहे हैं।
यू वाज सेइंग नेपाल गोना डू 100 और समथिंग। ठीक है सर, अच्छी बात है, नेपाल ने रन बनाए हैं और कैचेस जो टीम इंडिया ने गलतियां की हैं उसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये 230 तक स्कोर पहुंच जाएगा। और सबन सैनी जी नमस्कार लिख रहे हैं, मोहम्मद रवा जी लिख रहे हैं क्यों ना वर्ल्ड कप में दीपक चाहर, अर्शदीप सिंह को मौका दिया जाए, शमी शार्दुल बैटर नहीं दिख रहे हैं, इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। असगर राजपूत जी लिख रहे हैं हेलो सर एंड मैम, आई होप यू आर डूइंग वेल। यस सर, वी आर डूइंग वेल, डोंट माइंड, बट इंडियन क्रिकेट टीम इज़ नॉट प्लेइंग गुड अगेंस्ट नेपाल, वेरी शेम। ठीक है, इसका भी अभी जवाब देंगे हम। और इरफान जी लिख रहे हैं आपकी बॉलिंग आपके लिए बेस्ट है ना, तो ये फैक्टर किधर है फिर? देखिए बॉलिंग में कुछ खामियां आज नज़र आई हैं और टेस्ट नहीं हुई थी ये बॉलिंग पिछले मुकाबले में। और रूपम बर्मन जी आ गए हैं, कह रहे हैं कि रोहित शर्मा 0 पर आउट हो जाएंगे। ये तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए एक मिनट के अंदर। यार सवाल खड़े होने भी चाहिए यार। आप अगर 130 140 पर ऑल आउट कर देते तो मैं सेटिस्फाइड होता कि आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट 230 और पहले विकेट के लिए 65 विकेट पे फाइटिंग टोटल है, फाइटिंग टोटल है यार, आप जीत सकते हो बिल्कुल। और देखिए आप पूरे ओवर खेले हैं तकरीबन नेपाल की टीम ने, और ये आपकी बॉलिंग है जी 10 ओवर 36 रन, विकेट हालांकि नहीं मिला बट इकोनॉमिकल रहे ये गेंदबाज आपके कुलदीप यादव। और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की फिरकी आज चली है, उन्होंने मतलब बांध के रखा है, बैट्समैनों को ज़्यादा रूम नहीं दिया और काफ़ी इफेक्टिव रहे। हार्दिक पांड्या 8 ओवर लेकिन 10 ओवर तो आज भी नहीं फेंके इन्होंने, ये भी सवाल रहेगा, क्वेश्चन मार्क। 8 ओवर 34 रन 3 विकेट, बड़ा आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला इन्होंने। 8 डाल सकते तो 10 नहीं डाल सकते, बड़ी बात है। 3 विकेट चटकाए यार हार्दिक पांड्या ने, तो फिर आपको शार्दुल ठाकुर की क्या जरूरत है? बट हालांकि वो 65 वाला विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिया था जो 65 पे आया था। बिल्कुल, और हार्दिक अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने सीम पर बॉलिंग की, टप्पा पकड़ गेंद की, मुझे अच्छा लगा इनकी कि इन्होंने वैरायटी थी इनके पास। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, ठीक ठाक कह सकते हैं आप इनको, थोड़े से महंगे। शमी से भी आपने ओवर पूरे 7 ही करवाए, पूरे नहीं करवाए। पता नहीं क्या सोच रही होगी कि आपके जो फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं आपने किसी के भी पूरे ओवर नहीं करवाए हैं। मुझे लगता है ना कि नेपाल आज बहुत तैयारी के साथ आई थी अपनी हार के बाद, तो वो काफी तैयारी के साथ थे। आप कब तैयारी नहीं वही तो वो वेट जो है वो हमारा कब खत्म होगा मोनू, इसका जवाब फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। पाकिस्तान भी तो मस्ट प्रिपेयर्ड है ना ऑलरेडी, वो तो तैयार हैं जी। हम तो वो अब क्या, वो तो 2 महीने पहले से तैयार थे। आपके जो उनके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने तो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी कि ये 11 है हमारे। तो आप अपने बताइए, ये मुझे ये समझाइए कि इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इससे पहले बैटिंग, आज बॉलिंग, अभी कैसा बैटिंग में परफॉर्म करेंगे ये समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना कैजुअल अप्रोच आपका एशिया कप के लिए कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और ना सिर्फ एशिया कप, देखिए आप कहते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले ये प्रिपरेशंस हैं, वो कहते हैं ना ड्रेस रिहर्सल है, बट अभी तक वो रिहर्सल मुझे तो नहीं दिखाई दी यार। ना तो आपकी बैटिंग में दिखाई दी वो, और खासकर आपका टॉप ऑर्डर, बार बार वही चिंता है कि आपने वेस्ट इंडीज टूर पर रेस्ट करा दिया, मतलब लंबा टाइम हो गया खेले वनडे। आज क्या लग रहा है चिराग, आज मतलब अगर आप किसी एक पर दाव लगाएं तो कौन होगा वो? मैं तो फिर से विराट कोहली बोलूंगा, क्योंकि विराट कोहली से ही सभी को उम्मीदें हैं। सिर्फ 98 रन दूर है ओडीआई में अपने 13,000 रन पूरे करने के लिए, और 98 आते हैं तो 100 आते हैं, तो शायद वो ये मुकाबला मुझे देखने में अच्छा लगेगा। या फिर क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि चलिए विराट कोहली तो रन बना लेंगे, उन पर सभी को भरोसा है, यहाँ पर रोहित और शुभमन गिल के बल्ले से रन आने जरूरी है। और मोनू की ख्वाहिश जो थी, अच्छा जी, अगर पूरी करनी चाहें हम, तो मोनू ने मैच शुरू होने से पहले कहा था, क्या कहा था मोनू? मैंने कहा था कि यार नेपाल की टीम पहले बैटिंग करेगी तो 230 235 तक जाएगा स्कोर। अच्छा, तो वो अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, चलिए एक सेकंड, चलिए तो मोनू ने कहा था 230 235 होंगे मैच शुरू होने से पहले। चलिए आपको ले चलते हैं अब से कुछ ही घंटे पहले जो लाइव किया था, मोनू ने क्या कहा था देखते हैं। लेकिन टाइम क्यों लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है मैं 235 बनेंगे। अरे वाह, रंजना 150। बस मेरे 140 और 150। मैं भी जब लाइव डिस्कशन में थी मैंने 150 तभी भी बोला था, अभी कंडीशंस पे बिल्कुल नहीं बदला है। 150 या 230 235 कुछ है। 150 मेरा 140 है। अच्छा, नेपाल टोटल स्कोर नेपाल का 150। रोहित पटेल मेरा कप्तान 120 कितने बनाएंगे? तो ये वो क्लिप थी जिसमें आपने कहा था कि 230 235। इनफैक्ट मैंने नहीं, आप लोगों ने भी कहा था, एक ने 120 बताए थे अंकिता जी ने, और हमारे यहाँ रंजना जी थी, रंजना मैम ने बताया था कि 150, और आपने कितना बताया था? मैंने 140 कहा था। 140 कहा था, सो आई थिंक मैंने 120 कहा था, और आपने कहा था 230 या 235 और 230 बना दिया उन्होंने। ये कैसे आता है दिमाग में? इससे पहले भी बहुत सारी जो भविष्यवाणियां हैं आपकी वो तो ठीक हुई हैं, तो ये कुछ बाबा के दरबार में ऐसा कुछ नहीं यार, मैं दिल से निकलती हैं बातें, और दिल से कई बार ऐसा नहीं, पहली बार हुआ है। एक दिन मैंने बोला था 178 पूरा एग्जैक्ट। मैं उन्हीं सारे इवेंट्स की बात कर रही हूँ कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो चलिए आज अगर आपकी ये भविष्यवाणी ठीक हुई है तो रोहित शर्मा आज खेलने वाले, लेकिन मैंने तो ये भी कहा कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो जी,
आपकी से बेटर है पाकिस्तान की टीम। आप लेकिन वर्ल्ड आप कप भी लोग जी तो लिख रहे हाँ। हैं, रूपम जी तो लिख रहे हैं रोहित शर्मा 0 पे आउट होंगे। आप रोहित शर्मा के बारे में क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे? यार रोहित शर्मा का ना एक तो जो हम बार बार बात करते हैं कि यार उनको हवा बना हुआ है, हवा इन द सेंस कि आपको लगता है ना कि यार मैं गिरूंगा तो गिरूंगा ही, मतलब हर बार होता है ये 2021 22 23। आप दोनों भी लाइव में कहते हैं कि विराट और रोहित जो हैं बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं तो ग्राउंड पर वो क्यों नजर नहीं आता, आपका बल्ला क्यों नहीं चलता? वो यही तो सवाल है सबसे बड़ा। और आई थिंक रोहित, देखिए रोहित के पास सब कुछ है, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस उनके पास है, 5 शतक लगाए थे उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में, लेकिन वही है कि जैसे ही लेफ्ट आर्मर आता है आपकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं फिर। तो मैं चाहता हूँ आज शुभमन गिल और रोहित रन बनाए। विराट का हम सब जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग भविष्यवाणी पूछ रहे हैं हम, खेले ये तो हम भी चाहते हैं। शुभमन गिल की 50 आएगी जी। रोहित मेरी शर्मा है। कुछ नहीं, रोहित शर्मा पे मैं नहीं बोल सकता यार, आज I'm के really दिल sorry। नहीं तोड़ने वाले, मतलब गिल की 50 आएगी। गिल की 50 चलिए देखिए, मोहम्मद रजा लिख रहे हैं इंडिया के पास 2 ही बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, और तो कभी कभी वाले बॉलर्स हैं। तो ये उनका कहना है। और रूपम जी लिख रहे हैं नेपाल को सपोर्ट करूंगा। सुनील गुप्ता लिख रहे हैं आप 7 8 नंबर 9 को आउट नहीं कर पा रहे हैं हमारे बॉलर्स, ये वाली स्थिति आ गई है। शशिकांत कुमार जी लिख रहे हैं कभी कभी होता है जी, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं है, तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। जी का बड़ा अच्छा लगा उन्होंने, फील्डिंग तो गली क्रिकेट वाली है, बिल्कुल है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेपाल वाली फील्डिंग भी ऐसी थी, क्योंकि आप जैसे देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 1 कैच मैं मानता हूँ, 2 कैच मैं भी मानता हूँ यार, 5 कैच पूरे मैच में, 2 ईशान किशन के, 3 आपने पहले छोड़ दिए, आपने कितने सारे लीक किए हैं आपने बाउंड्रीज। तो यार ऐसी फील्डिंग के साथ तो आई एम सॉरी मुश्किल है जी बात बननी, क्योंकि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है यार। तो आज इंडिया के लिए क्या भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी तो ये है कि यार शुभमन गिल के ऊपर ना कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि या तो ये तो ना फ्लैट विकेट पे रन बनाते हैं, तो अहमदाबाद में 100 बनाता है यार, ये जहाँ पे गेंद सीम करेगा हिलेगी क्या वहाँ रन बना पाएंगे? तो